इंडिया में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब तुम कोई भी ऐड देखते हो तो उस ऐड में तुम्हें एक फैमिली जरूर दिखेगी। जो फैमिली में मम्मी पापा बेटा उनकी बहन, मतलब परिवार, एक प्रॉपर परिवार होता है ज्यादातर एड्स में। और वही परिवार आपस में कोई बात करता रहता है और फिर एक प्रोडक्ट का नाम आ जाता है कि ये प्रोडक्ट यूज करो, ये ऐसा होगा। ज्यादातर ऐड में ऐसे ही होता है, क्योंकि इंडिया में भाई इमोशंस बेचे जाते हैं। क्योंकि इंडियंस लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, खास करके अपने घर वालों को लेकर। तो रिलेटिबिलिटी फैक्टर एक होता है कि अगर तुम ऐड से ज्यादा रिलेट कर सको तो तुम वो प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट कर लोगे अपने आप, भले वो प्रोडक्ट खराब हो। अब ऐसी अगर तुम प्रमोशंस में भी देखोगे, जैसे कोई क्रिएटर अगर प्रमोशन कर रहा है तो आधे लोग भाई इमोशंस बेचते हैं। आधे लोग अपनी इमोशनल कहानी बताने लग जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे ये मुझे डब्बा बेचना है, ठीक है, ये अपने चश्मे का डब्बा है, ये वाले का मुझे ये बेचना है, तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं इसकी इमोशनल कहानी पहले बताऊंगा कि ये बनाने के लिए मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, मैंने बैंक से 3 लाख का लोन लिया था, वो लोन मैंने पहले दिन में ही ख़त्म कर दिया, और मेरे घर की हालत बहुत ख़राब थी। मैं क्या, समझ रहे हो तुम बात की गहराई को समझो दोस्तों। एक ही टेक बर्नर ने जैसे अपनी घड़ी बेची थी, याद होगा तुम्हें, एनार्क नाम की, समझे? वो पूरे प्रॉपर इमोशनल था। अब जैसे ये डब्बे के एग्जाम्पल दिया मैंने, ये डब्बा होगा भले चीप क्वालिटी, बहुत बेकार डब्बा होगा, पर ये इमोशनल मैंने जो कहानी बेची तुम्हें, तो आधे लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि इंडिया में है ही इमोशनल लोग, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाते लोगों से। तो बहुत लोग ये डब्बा ले लेंगे, प्रोडक्ट भले घटिया एकदम, ये 2 कौड़ी का प्रोडक्ट, पर फिर भी लोग ले लेंगे। टैग बर्नर की वॉच के साथ ऐसे ही हुआ था। उसकी वॉच एकदम बेकार थी, चाइना का माल था, अटकता था, पर उसने इमोशनल कहानी बेची थी तो लोगों ने ली वो। पर वो लेने के बाद में भले ही उसको वो मिल गया, बहुत हेट मिली, वो अलग चीज हो गई, पर उसको मेन प्रॉफिट तो कमा लिया ना उसने स्टार्टिंग का, समझ रहे हो तुम? तो इंडिया में भाई इमोशनल कहानियां बहुत बेची जाती है। सबसे बड़ी एग्जांपल दो, एक बार में पूरा डाउट क्लियर कर दो तुम्हारा। तुम कोई भी रियलिटी शो देख लो, डांस इंडिया डांस देख लो, उसमें पहले बंदा आएगा, उसका डांस भी नहीं दिखाएंगे तुम्हें, पहले वो आके रोएगा, मेरी माँ टकली, कुछ भी, ठीक है, इमोशनल कहानी, फालतू फुकट की इमोशनल कहानी नहीं भाई। मैं तेरा डांस देखना है, वो डांस दिखा दे। वो सारे जज बैठ के रो रहे हो पीछे से, क्योंकि लोगों को देखने में यही मजा आता है। इंडिया में लोग भाई बहुत इमोशनल सेंसिटिव है, इंडिया के लोग, ज्यादातर लोग। तो लोग दिल पे ले लेते हैं हर बात को, और प्रोडक्ट ले लेते हैं यही सोच के। और कंपनीज को ये पता है कि इंडियन लोगों को कैसे बाल्टी में उतारना है। हमारा प्रोडक्ट भले बेकार है, पर इन्हें ट्रस्ट कैसे दिलाए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। फैमिली डाल दो, बच्चे को रोता हुआ दिखा दो, पति को चिल्लाते हुए दिखा दो घर वालों पे। ये एक फैक्टर होता है इमोशनल, जो इंडियन पेरेंट्स या जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादातर इमोशनल हो जाते हैं। भाई हम जैसे यूथ है, अपनी जनरेशन है, ठीक है, अपनी जनरेशन में दिमाग आ गया, अपनी जनरेशन समझ जाती है कि क्या करना चाहता है, पर अपने माँ बाप नहीं समझते कि क्या करना चाहता है, समझ रहे हो? आजकल तो फिर भी कम हो गया, पर पहले के टाइम में भाई बहुत होता था। क्योंकि इंडियंस है इमोशनल, ये अच्छी बात भी है, मतलब इमोशनल कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है अपनी फैमिली से, क्योंकि बाहर के लोग नहीं है भाई। तुम इंडिया से बाहर जाओगे सीधा, एक तो 3-3 4-4 माँ बाप होते हैं उनका मतलब बहुत बिगड़ा हुआ माहौल है बाहर का, समझे? अपने इसमें जो रिलेशन होते हैं ना, उसकी गहराई है, अपने इसमें परिवार जो है कनेक्टेड कैसे है, वो है इंडिया में, समझ रहे हो तुम? इंडिया में बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के परिवार की हम। इंडिया में बाहर तुम देखो कि बाहर कोई अपनी माँ बाप को छोड़ के भाग रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, फिर 1 महीने बाद किसी और से कर ले रहा है कुछ, तो बाहर बहुत बेकार है ये सब मैटर। इंडिया में बहुत हद तक अच्छा है ये, और इसी चीज़ के लिए मैं इंडिया की तारीफ भी करूंगा, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यही एक बात है जिसमें इंडिया थोड़ा आगे है, ऐसा रिलेशनशिप में देखें या इन सब में इंडिया बहुत आगे। बाकी इंडिया पीछे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सिविक सेंस हो गया, ट्रैफिक, भाई वो उससे अलग फैक्टर है। चलो भाई, मैं क्या कौन सी वीडियो में कौन सी बात करने लग जाता हूँ। और तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए एकदम ही रॉ वीडियो, जिसमें सिर्फ तुम और मैं हमेशा ऐसे बैठ के बकचोदी करें। अब तुम बोलोगे भाई बकचोदी हम तो कर ही नहीं रहे, तू ही कर रहा है, तो भाई कमेंट्स खुले तुम्हारे लिए, तुम वहां बकचोदी करो, मैं तुम्हें रिप्लाई में और बकचोदी करूंगा। बाय बाय।